डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, तो कुछ जीके बेस्ड क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज बेस्ड है। डिफ्रैक्शन की जो डिस्कवरी की थी वो गिरमाल्डी ने की थी, ठीक है। डिफ्रैक्शन की जो डिस्कवरी की थी और मेन जो काम किया था डिफ्रैक्शन के सेटअप में वो फ्रेनल और फ्रेनहोफर ने किया था, ठीक। तो डिस्कवर्ड वाज ग्रीमाल्डी। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी डिफ्रैक्शन होता है। जैसे मान लिया कि ये सेटअप है कि एक स्लिट यहाँ पे है और एक स्लिट यहाँ पे है और ये सामने स्क्रीन है, तो यहाँ से जब लाइट जाएगी तो यहाँ से डिफ्रैक्ट हो जाएगी इस तरह से, ठीक। इस तरह से यहाँ से जब लाइट आएगी तो यहाँ से भी डिफ्रैक्ट हो जाएगी, और जिस रीजन में दो डिफ्रैक्टेड बीम आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, जहाँ पे जिस रीजन में दोनों की डिफ्रैक्टेड बीम पहुंचेंगी, सिर्फ उतने रीजन में इंटरफेरेंस शो होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरी स्क्रीन पे, वो तो हम थियोरेटिकली समझ लेते हैं कि पूरी स्क्रीन पे होगा और हम बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये होता है कि जब इस स्लिट से लाइट पास करेगी तो यहाँ से डिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो लाइट रे जो है वो स्प्रेड आउट हो जाएगी, और जब इस स्लिट से पास करेगी तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ से भी लाइट रे जो है वो स्प्रेड आउट हो जाएगी, और बीच का एक ऐसा कॉमन रीजन होगा जहाँ पे दोनों की डिफ्रैक्टेड बीम्स पहुँच रही होंगी, सिर्फ उतने रीजन में क्या शो होगा, इंटरफ्रेंस। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, इंटरफ्रेंस के एक्सपेरिमेंट में पहले डिफ्रैक्शन होता है, फिर यहाँ पे जो है वो इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। अभी कौन सा डिफ्रैक्शन है, तो फ्रेनल और फ्रेनहोफर दो एक्सट्रीम केसेस हैं डिफ्रैक्शन के सेटअप के। फ्रेनल में सोर्स और स्क्रीन दोनों ही फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, और फ्रेनहोफर में सोर्स और स्क्रीन दोनों ही इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं प्रैक्टिकली। वो हम इनफाइनाइट पे कैसे सेट करते हैं वो हम बात करेंगे, ठीक है। लेंस की यूज़ करके दोनों तरफ बनाते हैं, दोनों तरफ लेंस लगा के, वो हम बाद में बात करेंगे किसी क्वेश्चन में आएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन है वो फ्रेनल डिफ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन और सोर्स दोनों ही कहाँ होते हैं, फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। सो योर आंसर इज ए पार्ट। बेंडिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल का साइज जो है वो वेवलेंथ के ऑर्डर में होना चाहिए, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, ठीक है। तो शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर एज वेवलेंथ, ए पार्ट। येलो लाइट जो है वो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में यूज करी जा रही है और स्लिट विड्थ 0.6 मिलीमीटर दी हुई है। अब येलो लाइट को अगर हम एक्स रेज से रिप्लेस कर दें तो होगा क्या, तो बेसिकली अब एक्स रेज की जो वेवलेंथ और येलो लाइट की वेवलेंथ उसमें बहुत अंतर है। येलो लाइट की वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम होगी और एक्स रे की वेवलेंथ 10 एंगस्ट्रॉम, 5 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम ऐसे होती है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जो सेटअप येलो लाइट के साथ डिफ्रैक्शन पैटर्न शो कर रहा है वो एक्स रेज के साथ डिफ्रैक्शन पैटर्न शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक्स रेज को डिफ्रैक्ट करने के लिए हम इंटर एटॉमिक सेपरेशन को स्लिट्स की तरह यूज करते हैं। दो एटम्स के बीच का जो गैप होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, दो एटम्स के बीच का जो गैप होता है वो यूज किया जाता है एज ए स्लिट, और फिर एक्स रेज डिफ्रैक्ट करती हैं। तो एक्स रेज जो होती हैं वो नॉर्मल ग्रेटिंग से, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से वो एक्स रे डिफ्रैक्ट नहीं हो पाती हैं, उनके लिए बहुत कम डिस्टेंस चाहिए और वो डिस्टेंस आपको दो एटम्स के बीच में मिल पाती है जाके, ठीक है। तो नो डिफ्रैक्शन पैटर्न इसका आंसर बनेगा। इन फ्रेनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, फ्रेनल के डिफ्रैक्शन में पूछ रहे हैं क्या होगा, तो फ्रेनल में ऑब्जेक्ट और स्क्रीन और सोर्स दोनों ही क्या होते हैं, फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं। तो ऑब्स्टिकल स्क्रीन डिस्टेंस इज फाइनाइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। द डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इज कंसिडर्ड एज स्फेरिकल, ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर सोर्स आपको बहुत दूर नहीं है, स्लिट के सोर्स पास ही है, तो सोर्स से जो वेव्स निकलेंगी वो कैसी शेप में आएंगी, स्फेरिकल शेप में। अगर सोर्स बहुत दूर होगा तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बन जाते हैं, प्लेन वेव फ्रंट बन जाते हैं, ठीक। तो जो वेव फ्रंट होंगे वो आप स्फेरिकल ही कंसीडर करोगे, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं, तो पहला भी ठीक है दूसरा भी ठीक है। और कोई लेंस वगैरह यूज़ नहीं किया जाएगा इसमें। लेंस तब यूज़ करते हैं जब डिस्टेंस को इन्फानाइट रिप्रेजेंट करना होता है आपको, ठीक है। तो लेंस भी यूज़ नहीं करेंगे तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। लेंस कैसे यूज़ करते हैं एक बार समझ लेते हैं। जैसे मान लिया ये स्लिट है, ये सोर्स है, ये स्क्रीन है। अब आपको सोर्स को इन्फानाइट की फीलिंग देनी है कि सोर्स जो है वो इन्फानाइट पे, लाइट रेज इन्फानाइट से आ रही हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक कॉन्वर्जिंग लेंस यहाँ लगा देते हैं और उस लेंस के फोकस पे रखते हैं सोर्स को। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब लाइट रेज यहाँ से आएंगी सोर्स से, तो लेंस से पास होने के बाद पैरेलल हो जाती हैं।
तो स्लिट को ऐसा लगता है कि सोर्स जो है वो इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही हैं। ठीक, उसी तरह से एक लेंस हम यहाँ लगाते हैं, ठीक, और उसके फोकल प्लेन पे स्क्रीन रख देते हैं। ये फोकल प्लेन है इसका, ये फोकल प्लेन पे क्या रख देते हैं, स्क्रीन। उसका फायदा ये होगा कि जो काम इन्फानाइट पे होना चाहिए था वो काम अब स्क्रीन पे होने लगेगा। यानी स्क्रीन पे वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी जो इन्फानाइट डिस्टेंस पे दिखाई देंगी, क्योंकि जो पैरेलल लाइट रेज होंगी उनको ये फोकल प्लेन पे जाके कन्वर्ज कर देगा। और पैरेलल लाइट रेज कहाँ मीट करती हैं, इन्फिनिटी पे। तो दो लेंस लगाने से सोर्स भी इन्फिनिटी पे और स्क्रीन भी इन्फिनिटी पे, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। और इस तरह के सेटअप को हम कहते हैं फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन, कि जिसमें सोर्स भी इन्फानाइट डिस्टेंस पे बिहेव करे और स्क्रीन भी इन्फानाइट डिस्टेंस पे बिहेव करे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता फ्रेनल में। फ्रेनल सिंपल है, ठीक है। ऑब्स्टिकल स्क्रीन जो है वो भी आपकी फाइनाइट डिस्टेंस पे, सोर्स है वो भी आपका फाइनाइट डिस्टेंस पे। इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि स्लिट है उसको वाइट लाइट से इल्यूमिनेट किया गया है, ठीक है, और रेड लाइट का वेवलेंथ दी है और उसका फर्स्ट मिनिमा ऑब्टेन होता है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे। तो फर्स्ट मिनिमा या मिनिमा की जो कंडीशन होती है वो होती है डी साइन थीटा। डी यहाँ पे स्लिट की विड्थ है। इंटरफ्रेंस में डी जो होता था वो सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स होता था, डिफ्रैक्शन में डी जो होता है वो स्लिट विड्थ है, ठीक है, इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये होती है मिनिमा की कंडीशन। और पहला मिनिमा चाहिए तो एन की वैल्यू क्या डालेंगे यहाँ पे 1, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लैम्डा। ये पहला मिनिमा की लोकेशन मिल जाएगी। और डी की वैल्यू पूछ रहे हैं तो डी जो आ जाएगा वो कितना, साइन थीटा साइन 30 हो गया हाफ, और लैम्डा आपको दिया 6500 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से जो डी आ जाएगी, स्लिट विड्थ जो आ जाएगी वो आ जाएगी 13000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इसमें ई पार्ट बना के आप लिख लीजिए 13000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर आपको सेंटीमीटर में लिखना हो या मिलीमीटर में लिखना हो, माइक्रोन में लिखना हो तब भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा अराउंड 1.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो 1.24 को काट के आप 1.3 लिख सकते हो, वो आंसर फिर आपका मैच करेगा, ठीक है, वरना इसका आंसर ठीक नहीं है। इसमें लाइट की वेवलेंथ दी है और स्लिट विड्थ दी हुई है आपको, और एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ दो बातें हैं, दोनों बात समझ लेनी है आपको, ठीक है। अगर नॉर्मल जो मैक्सिमा होते हैं जिनको हम सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं, उनकी एंगुलर विड्थ जो होती है वो लैम्डा अपॉन डी होती है, ठीक। और जो प्राइमरी मैक्सिमा होता है उसकी एंगुलर विड्थ 2 लैम्डा अपॉन डी होती है, एंगुलर विड्थ है ये, ठीक है। तो जब आपसे कुछ नहीं कहा गया तो आप उसको क्या करो कि नॉर्मल मैक्सिमा ही मानो, और नॉर्मल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ होती है लैम्डा अपॉन डी, ठीक। अगर हमसे कहते हैं कि प्राइमरी मैक्सिमा की बताओ, सेंट्रल मैक्सिमा की बताओ, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती 2 लैम्डा अपॉन डी। तो सारी वैल्यू डाल देते हैं। लैम्डा कितना है, लैम्डा आपका 6328 एंगस्ट्रॉम, तो 10 की पावर -10 मीटर हो गया। अपॉन डी जो दिया वो 0.2 मिलीमीटर दिया, यानी 0.2 इंटू 10 की पावर -3। बट ये आंसर आया आपका रेडियन में। इसको हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई से डिवाइड करेंगे, 3.14, ठीक। तो अब अगर आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाला तो हम एक खेल खेल सकते हैं कि 3.14 का डबल 6.28 होता है, यहाँ पे 6.328 करके है, तो इसको इससे 2 टाइम्स कैंसिल करते हैं तो ये 2000 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट है थोड़ा सा, फिर एक पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और लग जाएगा यहाँ पे, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। तो 4 जीरो ये हैं और 3 जीरो ये आ जाएंगे, तो ये इससे कैंसिल, ये और ये मिल के इसको कैंसिल आउट करके 10 की पावर -3 बचेगा ये, तो 180 लिखा हुआ है, तो ये 0.18 डिग्री के आसपास आपको आंसर मिलेगा। थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट किया उन्होंने भी, शायद अप्रॉक्सीमेट किया, इसलिए उनका आंसर हमारे आंसर से मैच कर जा रहा है, बी पार्ट। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड यूजिंग ए बीम ऑफ रेड लाइट। रेड लाइट से डिफ्रैक्शन पैटर्न हम ऑब्टेन कर रहे हैं। अब उसकी जगह ब्लू लाइट हमने रिप्लेस कर दी तो क्या होगा। अगर वेवलेंथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता तो डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको दिखता ही नहीं, ठीक। लेकिन ब्लू लाइट यूज़ कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अभी भी हम विजिबल रेंज में ही हैं, तो वेवलेंथ कम हो गई। ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम है तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी, लैम्डा अपॉन डी में फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम हो रही है, तो यानी जो फ्रिंजेस हैं वो क्राउडेड हो जाएंगी, नैरोअर हो जाएंगी, पास पास आ जाएंगी। सो योर आंसर इज बी पार्ट। अगर वेवलेंथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता तो बैंड्स डिसअपियर भी हो सकती थी।
डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है? तो सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन होती है डी साइन थीटा, या यहाँ पे ए कह रहे हैं, स्लिट विड्थ ए कह रहे हैं तो हम ए साइन थीटा लिखेंगे। सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन होती है ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 टाइम्स लैम्डा बाई 2, ये कंडीशन होती है सेकेंडरी मैक्सिमा की। ठीक है, अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालोगे तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम मिलेगा, n की वैल्यू 2 डालोगे तो सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम मिलेगा, ऐसे 3 डालोगे तो थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमम मिलेगा। ठीक, ये सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन होती है। मिनिमा की कंडीशन क्या होती है? ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक, तो पहला सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए एन की वैल्यू 1 डालोगे तो 3 लैम्डा बाई 2 पे मिलेगा आपको। ए साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, डी पार्ट। अगले क्वेश्चन में स्लिट विड्थ आपको दी हुई है और एंगुलर पोजीशन कह रहे हैं सेकंड डार्क फ्रिंज की। सेकंड डार्क फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज का मतलब, अब हम अगर कंडीशन लिखें तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है डार्क का, अब सेकंड डार्क है तो 2 लैम्डा हो जाएगा। ये क्वेश्चन बनेगी। वेवलेंथ पूछ रहे हैं लाइट की, लैम्डा क्या होगी? तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी डी साइन थीटा बाई 2। सारी वैल्यू डाल देते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। डी है 24 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर है, -5 सेंटीमीटर इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा? हाफ, और डिवाइडेड बाई 2 और है, तो ये आपका 6 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर आ रहा है। मीटर्स में कन्वर्ट करें तो 6 इंटू 10 की पावर -7 मीटर हो जाएगा। तो इसको एंगस्ट्रॉम में अगर लिखें तो 6000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट। फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा ड्यू टू सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इज एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा, और वेवलेंथ दी है आपको 5000 एंगस्ट्रॉम। स्लिट विड्थ पूछ रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा की बात कर रहे हैं, यानी डी साइन थीटा, वो एन लैम्डा, और एन की वैल्यू 1 तो लैम्डा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, स्लिट विड्थ डी निकालना है, तो डी और साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी हाफ, और लैम्डा है आपका 5000 एंगस्ट्रॉम, तो जो डी आ रहा है वो 10000 एंगस्ट्रॉम आ गया, 10,000 एंगस्ट्रॉम। और इसको सेंटीमीटर्स में अगर लिखना हो तो 10 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर ये कन्वर्ट हो जाएगा। वो कोई मुश्किल नहीं है, वो आप खुद कर सकते हो। बी पार्ट आंसर बनेगा इसका। ये क्वेश्चन वही है जो हम अभी कर चुके हैं कि वेवलेंथ दी हुई है आपको और स्लिट विड्थ दी हुई है, और सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ पूछ रहे हैं। विड्थ ऑफ सेंट्रल मिनिमम मैक्सिमा मेजर्ड फ्रॉम मिनिमम टू मिनिमम इज नियरली कितनी होगी वो। ठीक है, तो सेंट्रल मिनिमा की अगर आप सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ ढूंढोगे तो वो आपकी होती है 2 टाइम्स लैम्डा अपॉन एंगुलर विड्थ है 2 टाइम्स लैम्डा अपॉन डी, ये होती है। अब सारी वैल्यू डालो, आप सॉल्व कर लो, आपको मिल जाएगा आंसर। और ये 9 मीटर जो है ये यूजलेस है, क्योंकि हमसे तो एंगुलर विड्थ पूछी है। एंगुलर विड्थ कैसे पता लगा पूछी है? क्योंकि सारे आंसर एंगल्स में दिए, और एंगुलर विड्थ अगर पूछिए तो ये 9 मीटर स्क्रीन डिस्टेंस का कोई काम नहीं होगा यहाँ पे। तो आप सारी वैल्यू डालो इसमें, सॉल्व करो और आपको आंसर मिलेगा। द मेन डिफरेंस इन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में मेन डिफरेंस क्या है? तो जरा एक एक कर पढ़ते हैं। डिफ्रैक्शन इज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द सेम वेव फ्रंट, सही कह रहे हैं। वेयर द इंटरफेरेंस इज द इंटरेक्शन ऑफ वेव्स फ्रॉम द 2 आइसोलेटेड सोर्सेज। ये थोड़ा गलत हो गया। अगर 2 आइसोलेटेड सोर्सेज है, ढंग से समझना, अगर 2 सोर्स आइसोलेटेड हैं तो ये कभी कोहेरेंट नहीं हो पाएंगे। कोहेरेंट नहीं हो पाएंगे तो इंटरफेरेंस भी शो नहीं करेंगे, तो ये गलत हो गया। डिफ्रैक्शन इज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम द सेम वेव फ्रंट। एक ही वेव फ्रंट के से अलग अलग पॉइंट से आने वाली लाइट्स के बीच में जो होता है इंटरेक्शन, उसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वेयर इंटरफेरेंस इज द इंटरेक्शन ऑफ 2 वेव्स ड्राइव्ड फ्रॉम द सेम सोर्स। ये बिल्कुल सही है। सेम सोर्स से ही दोनों वेव्स ड्राइव होनी चाहिए, तभी वो कोहेरेंट होंगी, तभी इंटरफेरेंस सस्टेन करेगा, अदरवाइज इंटरफेरेंस सस्टेन ही नहीं करेगा। इसका आंसर बनेगा बी पार्ट। बाकी और भी देख लेते हैं। डिफ्रैक्शन इज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ वेव्स ड्राइव्ड फ्रॉम द सेम सोर्स, सही है। वेयर द इंटरफेरेंस इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, गलत है। इंटरफेरेंस बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट तो डिफ्रैक्शन होती है। डिफ्रैक्शन इज कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्टेड वेव्स फ्रॉम द सोर्स, वैसे ही गलत हो गया, ये गलत है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द एक्सरे कैन नॉट बी डिफ्रैक्टेड बाय मींस ऑफ ऑर्डिनरी ग्रेटिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है। मैंने आपको समझाया एक्सरे को डिफ्रैक्ट करने के लिए इंटर एटॉमिक सेपरेशन जो है वो बेस्ट ग्रेटिंग का काम करेगा। तो ऑर्डिनरी ग्रेटिंग से तो ऐसे रे डिफ्रैक्ट नहीं हो सकती। तो क्या आंसर बनेगा? ड्यू टू शॉर्ट वेवलेंथ।